कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, वहीं नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैनल है उस पर क्या है कि अभी बेसिक इंग्लिश की क्लास चल रही है और बेसिक इंग्लिश की क्लास हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है। और ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप इंग्लिश सही तरीके से सीखना चाहते हो एकदम सरल भाषा में, एकदम सहजता के साथ, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए जो कि शुभम राज स्टडी पॉइंट के नाम से है। उस चैनल पर जब आप जुड़ेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में कम से कम आपको वीडियो मिल जाएंगे 25 वीडियो, जो कि बेसिक इंग्लिश के हैं। बेसिक इंग्लिश में कौन सी वीडियो हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जैसे आप इंग्लिश जब सीखना चाहते हो तो उसका एकदम स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब इंग्लिश वर्ड जो आया वो कहाँ से आया, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। फिर भारत में हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये कैसे कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद जो A to Z पूरे लेटर्स होते हैं, जो लेटर्स होता है ये लेटर कहाँ से आया, उसके बाद इसका इतिहास क्या है, और उसके बाद वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इसको अलग अलग करने का आधार क्या है। फिर उसके बाद आता है तो वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सारी चीज़ें हमने बता रखा है। और ये चीज़ें एकदम सरल भाषा में आप सीख पाएंगे। अगर ये चीज़ें सीख गए तो उसके आगे की फंडामेंटल चीज़ें आपको समझने में आसान हो जाता है। तो अगर सही से समझना चाहते हैं तो जाकर वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में अच्छे से देखिए, एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि W कब साइलेंट होता है। इसके पहले हमने बताया हुआ है कि D कब साइलेंट होता है, C कब साइलेंट होता है, B कब साइलेंट होता है। सारी चीज़ें जो साइलेंट होती हैं, जो साइलेंट लेटर होते हैं, कभी कभी होता है कि हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ें, जब इंग्लिश का पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कुछ चीज़ें साइलेंट होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको गलत पढ़ते हैं। तो अगर आप इसको देखते हैं सही तरीके से, वीडियो को जब देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे। देखिए, W कब साइलेंट होता है, इसका रूल क्या है। रूल क्या है देखेंगे। फर्स्ट रूल इसका यही है कि जब किसी शब्द के शुरू में W के बाद, जब किसी शब्द के शुरू में W के बाद अगर R आता है, तो ये R अगर आता है W के बाद, शुरू में W के बाद अगर R आता है तो हमेशा W साइलेंट होता है, मतलब इसको नहीं पढ़ा जाता है। ये रूल है। आप देखिए, जैसे देखिए WRITE लिखा हुआ है, आप इसको क्या पढ़ोगे, राइट पढ़ा जाएगा, राइट। तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से इसको अगर देखेंगे तो ये राइट ही लिखा हुआ है। उसके आगे देखेंगे तो ये रिंग लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है, बस दिख रहा है लेकिन कोई इसका साउंड नहीं आ रहा है। उसके आगे देखेंगे तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ भी W साइलेंट है। फिर आगे देखेंगे तो ये रीट लिखा हुआ है, यहाँ भी W साइलेंट है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप अगर इसी टाइप के बहुत सारे जितने भी लेटर हैं, A to Z जितने भी लेटर होते हैं, जो मुख्यतः जो इसके रूल होते हैं, सभी हमने क्लियर किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।